दोस्तों वेलकम टू वोट फॉर स्टडी। दोस्तों मैथ की सीरीज में अपना नया टॉपिक चलेगा और अब तक के जितने भी टॉपिक मैथ के मैंने बताए हैं उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दूंगा। दोस्तों आज का टॉपिक है परसेंटेज। जो परसेंटेज के जितने भी टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे और उन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अलावा कोई भी टाइप एग्जामिनर के दिमाग में मेरे को लगता नहीं आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी टाइपों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। 600 800 का कितना प्रतिशत है? अब ये पूछ रहा है 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या हो गया। देखो दोस्तों एक चीज सब पहले प्रतिशत पढ़ने से पहले बता देता हूँ। प्रतिशत अपन निकालते हैं 100 से। 100 क्या होता है? 1% होता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा 600 800 का कितना प्रतिशत, तो 100 मतलब 100 है वो 800 है, तो अब 600 उसका कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो 800 का मतलब 100% है, तो 600 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 600। ठीक है, यहां से 00 से 00 कटी, क्या आया इसमें? 600 डिवाइड बाई 8। सोल्व किया तो क्या आया? 75%। बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा? अब ये बोल रहा है कि 25/2 का, अब इसमें का आ रहा है, तो अपन ने देखो बोर्ड मास में पढ़ा था कि का कहां पे होता है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, जब बताया था सबको कि का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका 25/2 का x प्रतिशत, x परसेंट का मतलब क्या हो गया? 1/100 कितना है? 150। तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू सीधी सीधी निकल जाएगी। 25 से कटा ये 4 बार, और यहां से क्या आ गया? x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 2 मतलब 8, तो 8, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो गया? 1200। ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? अब क्या बोल रहा है ये कि 850 से 40% अधिक है, वो संख्या बतानी है अपने को। तो 850 का 40% निकालो और उसमें जोड़ दो, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो कि 850 का 40% अधिक है, तो मतलब एक तरीका तो ये है कि इसका 40% निकाला 850 का, और इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। मतलब 850 में 340 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? कि 40% अधिक है, मतलब मान लो अपने पास डिजिट थी 100। अब 100 से 40% अधिक है तो क्या हो गया? 140% 100 का। और 100 की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है? वो दे रखा है क्वेश्चन में कि 100% कितना है? 850 है। तो अब 140% कितना हो जाएगा? 850 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 140। अब इसको डायरेक्टली यदि आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे 85 को, तो ये आ जाएगा 1190। ये आंसर सेम ही आया। इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है? अब वही क्वेश्चन आ गया। या तो 540 का 30% निकाल के उसमें से माइनस करो, या सीधा सीधा ऐसे कर दो कि मान लो कि 100% इक्वल टू क्या है? 540 है, तो इससे 30% कम मतलब
70% का मतलब क्या हो जाएगा, 540 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70। भाई 30% कम कर दिया ना मैंने इसमें, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो 378 आ गए। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका अपने पहले वाले की तरह से करते कि 540 का अपन पहले 30% निकालते और उसमें से 540 को 540 में से घटा देते, है ना, बस वही आंसर आता अपने पास 378। किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ऐसी संख्या बताओ जिसमें 720 20% अधिक है। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो 100% होता है, लेकिन इससे अधिक कितना है, 20% है, मतलब 120%। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 120% के इक्वल टू क्या है, 720 है। 720 क्या है, 20% अधिक है ना किसी संख्या को। संख्या मान लेता हूं कि एक 100 संख्या है, उसका 20% अधिक किया तो 120 हो गई। अब 120 के इक्वल टू क्या है, 720। अपने को निकालना है, कितने का है, 100 का निकालना है। तो 120 के इक्वल टू कितना है, 720। तो 100 का निकाला तो क्या आ गया अपने पास, 720 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने में क्या आया, इससे ये कटा, ये 7 बार गया तो मतलब 700, 6 बार गया, सॉरी ये 6 बार गया तो ये कितना हो गया, 600। मतलब 600 का 20% अधिक करने पे 20% अधिक करने पे 720 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, 600। चलो नेक्स्ट, राम के पास 8000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। अब मान लो सीधी बात है कि राम के पास 100 रुपए थे, मान लो उसने 30% खर्च कर दिया, 30% हटा दिया, तो उसके पास अब 70% बचा। सीधी बात है। अब उसी तरह राम के पास क्या है, 8000 है, तो अब ये क्या कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है 8000 का। अब उसके पास कितना बचेगा, 70% बचेगा। तो मतलब 8000 100% है, तो उसका 70% निकाल लो। तो क्या होगा, 100% का मतलब क्या है, 8000। तो 70% का मतलब क्या हो जाएगा, 8000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 5600 रुपये हो गए। अब उसके पास कितना बचा शेष, 5600 रुपये। समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राशि का 40% और 42% में 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह राशि प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। चलो ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि मान लो कि वो संख्या कुछ भी मान लेते हो, x मान लेते हो वो संख्या। अब x का 40% में 42 जोड़ दें तो वापिस x आ जाता है। अब तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गई, सीधी बात है। चलो ये इसको उधर इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया 42, तो x माइनस एक्स इंटू 40 डिवाइड बाई 100। एलसीएम आ गया तो क्या हो गया 100x माइनस एक्स इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 42। अब क्या हुआ यहाँ पे 100x में से 40x गया तो 16x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 42। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 42 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 16। 0 से 0 गया,
ये कट गया 7 बार, तो ये क्या हो गया 70। तो वह संख्या क्या हो गई 70। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वही चीज है, मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो अब इस x के 25% में, x का 25% में से 25 घटा दिया तो कितना बचा, 25 ही बचा, बोल रहा है क्वेश्चन। तो बस इसको सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, तो संख्या आ जाएगी। अब सोल्व किया तो क्या हुआ, एलसीएम ले लो या फिर 25 को उधर ले जाओ, तो x मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25 इधर गया तो एडिशन हो गया दोनों का, तो ये क्या हो गया 50। x इज इक्वल टू क्या आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 25, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो गया, ये 2 बार कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई 200, संख्या क्या हो गई 200, आंसर आ गया 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए तो वह 30 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। भाई सीता जो थी उसने कितने प्राप्त किए 180 अंक प्राप्त किए, लेकिन अभी क्या हुआ कि 180 अंक प्राप्त करने के बाद में भी वह 30 अंकों से फेल हो गई। अब इसने 30 अंक और प्राप्त कर लेती तो ये पास हो जाती। समझ आ गया। अब एग्जाम मेरा बोल रहा है कि जो 100% में से जिसके 30% नंबर आए ना, वो पास हो जाएगा। अब सीता के कितने नंबर आए 180 आए, लेकिन यदि पास कब होती वो 30 और आ जाते, मतलब 210 नंबर उसके आ जाते तो वो सीता पास हो जाती। और पास होने का परसेंटेज कितना है 30% है। इसका मतलब अपने को यहां से पता लग गया कि 210 जो है वो 30% के इक्वल टू है। समझ आ गया है। तो अपने को 100% के इक्वल टू निकालना है। ठीक है भाई, 30% के बराबर क्या है 210 है, तो 100% के बराबर क्या होगा 210 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल। इससे ये काटा, ये 7 बार गया, तो मतलब 700 नंबर का पेपर था पूरा। समझ आ गया। कोई कंफ्यूजन। चलो दोस्तों, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। चलो नेक्स्ट। दोबारा सीता आ गई। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, वह 72 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। वही सिंपल क्वेश्चन कि सीता ने अब की बार क्या किए, कोई एग्जाम के 20% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो फेल कितने से हुई 72 अंकों से फेल हो गई। अब ये टोटल अंक है, जो यदि 72 अंक और आ जाते ना तो वो पास हो जाती। समझ आ गया। अब उत्तीर्ण अंक 30% है, किसके बराबर है ये 30% के बराबर है। समझ आ गया। तो अपने को कुल पूर्णांक निकालना है, तो सीधी बात है 20% को उधर ले जाओ, तो मतलब 30% माइनस 20% इज इक्वल टू 72, मतलब 10%। अब उस संख्या का 10% क्या है 72 के बराबर है। अब तो 100% निकालना अपने को, तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आ गया। 0 से 0 कटा 720, तो 720 नंबर का पेपर था दोस्तों। उसमें से सीता ने 20% नंबर लाए, लेकिन फिर वो 72 से फेल हो गई। यदि वो 30% के बराबर है वो सब। मैंने सही मतलब सही समझ आ रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु 40 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 35 अंक अधिक है। अब ये मान लो ये एक लेवल है यहाँ पे जहाँ पे कोई आदमी पास हो जाता है। अब इधर तो सरिता है और इधर कौन है, अंशुल है। समझ आ गई। अब इसने तो क्या किया कि 25% तो यहां से प्राप्त किए लेकिन फेल कितने से हो गई वो, मतलब इसमें 40 अंक और जुड़ जाते ना तो ये इस लेवल पर आ जाती। समझ आ गया। ऐसे ही अंशुल ने क्या क्या प्राप्त हुए, 40% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन इसको इस लेवल से भी ज्यादा अंक है इसके पास। कितने ज्यादा है, उसमें से 25-35 घटा दो तो ये दोनों के लेवल बराबर हो गए कि नहीं हो गए। समझ आ गया। अब दोनों के लेवल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या करें कि 25% प्लस 40 अंक इज इक्वल टू 40% माइनस 35 अंक। तो अब इक्वल टू के इधर ले आते हैं परसेंट को और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। तो यह कर लेते हैं 40% माइनस 25% इज इक्वल टू 40 प्लस 35। समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया अब कि 15% का मतलब क्या है 75 है तो 100% का मतलब निकाल दो। तो 75 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 तो क्या हो गया, 15 से 75 को काटा तो 5 बार गया तो 500 अंक। तो 500 नंबर का पेपर था। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में और 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% ही अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र हुए। देखो सीधा सा इसका बिल्कुल शॉर्टकट ये है कि मान लो कि ये क्या है, ये संस्कृत है। इसका 30% छात्र कितने हुए, फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। और ये अंग्रेजी है, इसमें 32% फेल हो गए। लेकिन जो दोनों में ही फेल हो गए ना वो कितने हैं, वो 10% है। तो दोस्तों एक चीज समझ आ रही है ना कि ये 10% है ना वो इस 30 के साथ भी है और इस 32 के साथ भी है। मतलब टोटल फेल निकाला जाए अपने पास भाई, टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, 30 प्लस 32 माइनस 10। समझ आ गई। तो कितना हो गया ये 32 करो दोस्तों इसको, 62 माइनस 10 मतलब 52%। तो 52% छात्र क्या है कि उस कक्षा में टोटल अनुत्तीर्ण है। अब ये मान लो उत्तीर्ण पूछ लेता, एक क्वेश्चन में क्या पूछ लेता कि कितने पास हुए, तो सीधी सी बात है 100% में से फेल हुए को हटा दो और बचे कौन 48%। तो 48% पास हो गए। अब जैसे अगला टाइप आता है इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है। जैसे किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में और 70 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। पहले वाले में क्या हो रहा था 60 और 70 उत्तीर्ण हो रहे थे मतलब पास हो रहे थे और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। तो बताइए परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या बतानी है। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई है। अब इसको कैसे करना है कि साइंस में मतलब विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए 60% और हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए 70%। ये तो पास हो गए। तो दोस्तों यहां से फेल का क्राइटेरिया निकाल सकता हूं मैं।
कि 60 पास हो गए तो बच्चे कितने 40% तो विज्ञान में फेल हो गए, और हिंदी में 70 पास हो गए तो बच्चे कितने 30% हिंदी में फेल हो गए। समझ आ गया? वही बना लो अपने वापिस भाई, ये साइंस है और ये हिंदी है। टोटल 40% इसमें फेल हुए, टोटल 30% इसमें फेल हुए, और दोनों में कितने फेल हुए 15%। बता रखा है ना, दोनों में कितने फेल हुए 15%। तो टोटल फेल कितने हो गए 40 + 30 - 15। समझ आ गई? मतलब कितना हो गया 55%। तो 55% छात्र क्या हो गए फेल हो गए। और क्वेश्चन में बता रखा है कि जो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है 220 है। मतलब फेल मतलब 55% का मतलब कितना है 220 है। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं टोटल 100% छात्र बैठे हैं दोस्तों। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आ गया? तो इसको क्या कर देते हैं 5 से 5 बार गया, ये 2 बार गया, 11 से काटा तो, और इसको वापस काटा तो कितना हुआ 4 बार गया। तो मतलब 400 छात्र 400 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे थे। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। अब किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और उसने 21 मतों से विजय हो। तो बताओ कि चुनाव में कितने मत पड़े। भाई ये मान लो कि एक ए था एक बी था। अब एक को 65% मत प्राप्त हुए और 21 वोटों से वो जीत गया। अब इसको 65 प्राप्त हुए हैं तो बी को कितने प्राप्त हुए होंगे 100 - 65। सीधी बात है। तो ये कितना हो गया बी 35। अब ये बोल रहा है कि 21 मतों से जीता, तो मतलब क्या है कि 65 तो इसको प्राप्त हुए और 35 इसको प्राप्त हुए। कितने ज्यादा प्राप्त हो गए इसको 65 - 35% मतलब 30%। तो 30% वोट इसको ज्यादा प्राप्त हो गए ए को 20 से। अब ये बोल रहा है 30% की वैल्यू 21 है, क्योंकि 30% से जीता है। 30% का वैल्यू कितना है 21 है, 21 मतों से जीता है। तो चुनाव में कितने पड़े 100% वोट पड़े। तो 21 का 30% तो 100% कितना होगा ये 7 बार कट गया, ये 0 से 0 गया। अब इसमें क्या होगा कि अपन एक चीज कर रहे हैं, ये 100 मल्टीप्लाई और होगा। दोस्तों ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, दोबारा कर लेते हैं। मैंने बताया कोई प्रत्याशी ए और बी है, तो इसको 65% प्राप्त हुए, इसको 100 - 65 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये कितने परसेंट प्राप्त होंगे इसको 35% प्राप्त होंगे। कितने वोटों से जीता 30% वोटों से जीता। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 30% कितने वोट है 21 है, तो टोटल 100% कितने हो जाएंगे 21 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 7 बार कट गया, तो मतलब 70 वोट थे टोटल, इसने 21 मतों से जीत गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अब एक चुनाव में कुल मतों का 20% मत अवैध मत है, मतलब इनको वैलिड ही नहीं माना, इनवैलिड है। अब प्रत्याशियों में से एक को वोट
वेद मतों के 70% प्राप्त हुए और हारने वाले व्यक्ति को 2880 मतों से हार गया है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? भाई 100% वोट पड़ रहे थे चुनाव में, उसमें से 20% तो बेकार है, इनवैलिड है। अब कितने में से गिनती होगी? 80 में से होगी ना। अब ये बोल रहा है कि एक को, मतलब एक तो ए बी था, एक ए था, एक बी था, एक को 70% प्राप्त हुए, मतलब 80 का 70% उसको मत प्राप्त हुआ है, तो मतलब उसको कितने 56% वोट प्राप्त हुए। और यदि हारने वाले व्यक्ति को 2880, अब ये मान लो ये हार रहा है, तो 80 में से 56 तो इसको प्राप्त हो गए, बचे कितने? 80 माइनस 56 मतलब 24, तो 24% बी को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कितने मतों से हारा है? 2880 मतों से हारा है। तो मतलब बी जो है ना ए से कितने मतों से आ रहा है? 2880। तो ये परसेंट में कितने मतों से आ रहा है? 56 माइनस 24, मतलब क्या हो गया? 32% से आ रहा है। तो 32% की वैल्यू क्या हो गई? 2880 हो गई। सिंपल है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि कुल मतों की संख्या पूछी है इसने। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 2880 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखो 32 से 288 को काटा तो डायरेक्ट 9 बार कट गया। टोटल कितने वोट आ गए? 9000 वोट आ गए। आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थोड़ा अच्छा लेवल है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। भाई 100% मतदाता होते, लेकिन 10 ने तो क्या किया? प्रयोग ही नहीं किया। बचे कितने? 90। ठीक है, अब 60 मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। अब 90% में से भी 60 को तो क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। भाई वो इनवैलिड है। समझ आ गई? तो जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदान सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। अब मतदान सूची में तो 100% पढ़ने थे। समझ आ गया? तो उसने कितना प्राप्त किया? इसका 47% प्राप्त किया। तो हारने वाले को कितना किया? मान लो ये ए था, ये बी था, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ? 43% हुआ। समझ आ रही ना बात? तो 308 मतों से वो जीत गया। अब ये 47 वाला इससे 308 मत ज्यादा है? नहीं, ये 47 वाला इससे 308 माइनस 60, क्योंकि 60 मतों को अपन ने इनवैलिड भी तो कर दिया था, उतना ज्यादा है। तो 47 माइनस 43% की बात हो रही है यहाँ पे, और ये मत की बात हो रही है। तो ये कितना हो गया? 4%। तो 4% की वैल्यू क्या हो गई? 248 हो गया, इसको माइनस किया तो। अब 4% की वैल्यू क्या है? 248। तो ये पूछ रहा है जीते, तो बताओ कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 90% वोट पड़े थे, क्योंकि 10% तो आए ही नहीं थे ना। तो 90% की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट ही। तो 248 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 90, क्योंकि 4% की वैल्यू तो क्या है? 248 है। तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 248 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये क्या हो गया? 5880, 5580। ये इतने वोट पड़े। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट टाइप। 6 लीटर नमक के घोल में 30% पानी है, नमक है। इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा। अब जैसे मान लो 6 लीटर पानी नमक था, नमक का घोल था, उसमें से 30% तो क्या है? 6 का 30% तो क्या है? 1.8 लीटर। ये तो नमक है उस घोल के अंदर। अब इस घोल का 1 लीटर तो क्या हो गया? वाष्पित हो गया।
अब कितना घोल बचा? 5 लीटर बचा। अब घोल बचा है ना, उस शेष घोल के अंदर नमक की मात्रा निकालनी है। भाई नमक तो उतना ही रहेगा, नमक तो वाष्पित होगा नहीं, पानी पानी वाष्पित हो जाएगा। अब पानी वाष्पित हो गया तो 5 लीटर पानी में 1.8 लीटर नमक है। तो ये कितना परसेंट है? 1.8 जो है 5 लीटर का कितना परसेंट है वो निकाल लो। ये 0 आ गया, ये 2, तो मतलब ये 36% है। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया? इसी का ऐसे ही क्वेश्चनों का एक दूसरा लेवल देख लेते हैं। कि 400 ग्राम वाले नमक, वही है देखो, नमक का घोल है 400 ग्राम का, 30% नमक है। 400 ग्राम का 30% क्या है? नमक है। तो मतलब कितना हो गया? 400 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो गया? डिवाइड बाय 100, तो 120। तो 120 ग्राम नमक है आज के टाइम पे। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए? समझ आ गया? भाई मैं 120 ग्राम में मान लो x नमक मिला दिया है ना। अब ये वाली जो मात्रा है ना वो टोटल घोल के, भाई घोल एक तो 400 ग्राम का घोल था, इसमें मैंने x मिलाया, तो इस टोटल घोल का 44% है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हुआ क्या? x को एक तरफ ले लो और कांस्टेंट को एक तरफ ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा? 144x डिवाइड बाई 100 माइनस प्लस x, ये इधर माइनस का हो जाएगा, 44x इधर आएगा ना बराबर के इधर, तो x 400 मल्टीप्लाई बाई 44, ये माइनस भाई इसमें क्या हुआ? 120 प्लस एक्स, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 44 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 44 डिवाइड बाई 100। तो एक्स को उधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये क्या हुआ? x माइनस x 400 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाई 100 माइनस 120। देखो एलसीएम लिया तो थोड़ा देर लिख लेते हैं अपन। एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100x माइनस 44 x डिवाइड बाई 100। इधर क्या हो जाएगा? ये 100 से 100 कट गया, 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 400 तो कितना आ जाएगा? 176। तो ये क्या हो गया? 120। इधर ऊपर क्या हो गया? 56x डिवाइड बाई 100, ये क्या हो गया? 56। इससे ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 100। मतलब क्या आया कि x 100 ग्राम यदि उस घोल में मिला दिया जाए तो नमक की मात्रा उसमें 44% हो जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है? भाई ये राम था, ये मोहन है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये मोहन का मान लो 100 है, तो राम का कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। भाई इस मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है? 25 कम है। तो 25 कितने में से कम है? 125 में से कम है। 125 का 25 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 20%। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, बिल्कुल रामबाण इसका तरीका है। चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो देखो इसमें सीधी सी बात है, इसमें देख लो दो चीज, एक तो भाव, एक खपत, और इसका टोटल खर्च।
अब मान लेते हैं कि 100 किलो प्रति किलो के भाव, 100 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी थी और 100 रुपये प्रति किलो और 100 किलो वो खपत करती थी, 100 केजी खपत करती थी, 100 रुपये प्रति केजी के भाव से चीनी थी। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 10,000 रुपये हो गया ना। समझ आ गया? अब इसी को लेके अपने को क्वेश्चन करना है कि भाव में कितना कमी हुई? 40% की कमी हुई, मतलब भाव कितना हो गया? 60 रुपये प्रति किलो हो गया। और खपत मान लो वो निकालनी है अपने को, तो उसको मान लेते हैं x, और खर्च अपने को उतना ही रखना है 10,000 ही। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी 10,000 आने चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 10,000 डिवाइड बाई 60। इसमें 60 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 166 सही 2/3। समझ आ गया? मतलब पहले खपत कितनी हो रही थी? x किलोग्राम, अब कितनी हो रही है? 166 सही 2/3 किलोग्राम खपत हो रही है। कितना प्रतिशत, कितना बढ़ा? 66 सही 2/3 बढ़ा। ये इसका आंसर हो गया। मतलब उसने 66 से 2/3% अपनी खपत में बढ़ा देगी ना, तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो? वही चीज है, भाव मल्टीप्लाई बाय खपत इज इक्वल टू टोटल खर्च। भाई अपन यही तो करते हैं। भाई मार्केट में गए और भाव के हिसाब से उसको पूछ लिया, भाई साहब कितने भाव की है? भाई 2 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मेरे पे चीनी दूंगा, 5 किलो दे दे, तो 5 दूनी 10, तो 10 रुपए वो ले लेगा। समझ आ गई? अब ऐसे ही क्या है, अपन देख लेते हैं कि मान लो कि भाव है 100 रुपए प्रति केजी और 100 किलो वो खर्च कर रहा है, तो टोटल 10,000 रुपए वो उसको दे के आएगा। अब ये बोल रहा है कि भाव में 20% की कमी वृद्धि हो जाए, भाव में कितने % की वृद्धि हो जाए? भाव 120 रुपए हो जाए। अब तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे? अब इसमें ये निकालना अपने को, ताकि टोटल उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, मतलब 10,000 का 108% बढ़े। ठीक है, तो अब क्या करें? x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइड बाई 100। ये 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो 1/120। जो कट रहा है उसको काट दो और जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। तो 12 से काटा ये, तो ये 9 बार, तो मतलब कितना हो गया x की वैल्यू? 9। भाई पहले वो 100 किलो की चीनी खाती थी, अब 90 किलो खा लेगी, तो कितनी कमी खाई? 10 केजी। तो 10 किलो खपत उसको कम करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। समझ आ गया? भाई 10 किलो या 10% कम करनी पड़ेगी। वो मैं देखो परसेंटेज में ले रहा हूं उसको यहाँ पे सही से समझाने के लिए। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? चलो इसी कंसेप्ट पे और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे किसी सिनेमा हॉल की टिकट की दर में 20% की कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल की आयु में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो वही बात है कि क्या भाव है टिकट और दर्शक कितने आ रहे हैं और उसकी आय कितनी हो रही है। भाई मान लो कि 100 रुपए की एक टिकट है और 100 दर्शक आते हैं, तो 10,000 रुपए उस सिनेमा हॉल की आय होती है। ठीक है, अब उसमें कितने कमी हो गई भाव में? 20%, मतलब 80 रुपए की टिकट आ रही है अब। तो ये बोल रहा है कि दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई अब की बार? 30%, मतलब 130 लोग देखने को आ रहे हैं। तो टोटल आय कितनी होगी? 130 मल्टीप्लाई बाई 80, मतलब 10,400। तो 400 रुपए ज्यादा है इस बार। समझ आ गया? अब ये परसेंट में पूछ रहा है, सिनेमा हॉल की आय क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा कि 400 रुपए 10,000 का कितना % है वो निकाल लो, 4% है। तो सिनेमा हॉल की आय में 4% की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है ना, इजी। चलो नेक्स्ट। किसी वृत्त की त्रिज्या
में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। वही बात है, आर मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर होता है और त्रिज्या ऐसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो 100 सेमी थी, ये 100 सेमी थी, तो ये 10,000 सेमी हो जाती, ठीक है। बट अब क्या हो गया, ये 120 सेमी हो गई, ये भी 120 सेमी हो गई, तो ये क्या हो गया 14,400 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। कितने बड़ा क्षेत्रफल, 4,400 बड़ा कितने से, 10,000 में से, तो मतलब 44% वो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। मैंने इसको यहां से काट दिया, 1/100 को परसेंट में लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट। अब सीता का वेतन गीता के वेतन से 40 अधिक है, गीता के वेतन का 40 है, 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट होगा। वही बात है, एक तो ये सीता है और एक गीता है। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो गीता का मान लेता हूं 100, तो सीता का कितना हो जाएगा 40। अब बोल रहा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना परसेंट है, तो गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना परसेंट है, तो ये निकालना है, तो 100 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कटा, ये 25 बार कटा, तो ये 250, तो 250% है गीता से सीता से गीता का वेतन। भाई 40 का 250% करेंगे तो गीता का वेतन आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। समझ आ गया। तो चीनी का पहले मूल्य बताओ। देखो उसी तरीके से उस क्वेश्चन को कर लेंगे, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या, ये भाव है, ये खपत है, और ये टोटल खर्च है। 100 किलो के भाव से लाता 100 किलो खपत करता तो वो 10,000 रुपए की चीनी होती। समझ आ गया। लेकिन अब वो 20% ही कमी हो रही है भाव में, तो मतलब 80 रुपए किलो ला रहा है, तो अब वो कितने की खपत करेगा, मान लो x की करेगा, वो कितने रुपए दे के आएगा, 240 रुपए दे के आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज टू 240 डिवाइड बाई 80, कितना हुआ, अच्छा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई। भाई उसने बोला कि 80 है, 20% की कमी हो जाने से 220 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है ना। भाई 100 रुपए के भाव से मान लो वो एक्स चीनी खरीद रहा था, तो उसको 220 रुपए देने पड़ रहे थे। अब वो 20% की कमी हो गई, मतलब 80 रुपए के भाव से वो x प्लस 12 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, तो उसको फिर भी 240 रुपए देने पड़ रहे हैं। दोनों वैल्यू समान है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 12। सिंपल। तो क्या हो गया यहां से, 100x इक्वल टू 80x प्लस 12 इंटू 80। ये इधर गया तो ये क्या हो गया 20x, ये क्या हो गया 12 इंटू 80। तो ये 80 से 10 से 10 कट गया, x इक्वल टू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, तो ये 6 से कटा 2 बार, तो ये क्या हो गया, ये 2 नीचे है सॉरी, तो ये 6 बार कटा, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 48। मतलब वो 48 केजी चीनी लेके आ रहा था।
है ना। इस वाले इक्वेशन में वो 48 केजी चीनी लेके आ रहा था, 100 के भाव से 48 केजी चीनी लेके सॉरी भाव तो अब निकालना है ना अपने को, तो 240 रुपए दे के आ रहा था उसको, तो किस भाव से पड़ी, 240 डिवाइड बाई 48, ये इससे कटा 2 बार तो ये 5, तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको चीनी पड़ती थी पहले। अब उसको 20% की कमी के बाद में कितने की पड़ेगी, 5 का 20% कम कर दिया, मतलब 5 का 80% कितना हो गया, 5 × 40 तो ये 4। अब 4 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पड़ेगी। समझ आ रही है बात, दोबारा समझा देता हूं भाई। भाव, खपत और खर्च ये तो अपने को पता है। यदि 100 रुपए किलो के हिसाब से वो x किलो चीनी ला रहा है तो वो 240 रुपए दे के आ रहा है। अब उसमें 20% की कमी हो गई तो उसने खपत में कितनी वृद्धि हो गई, 12 रुपए की, 12 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, और वो 240 रुपए दे के आ रहा है अभी भी। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों इक्वल करके मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या है, वो खपत है जो वो करता है रोज, तो रोज 48 किलो खपत करता है वो, तो क्या किस भाव से पड़ गई चीनी, 240 रुपए के खर्च कर रहा है और रोज 48 किलो खपत कर रहा है, तो 5 रुपए किलो के हिसाब से चीनी पड़ गई उसको, 240 डिवाइड बाई 48। अब 5 रुपए के हिसाब से पड़ेगी, तो पहले तो 5 किलो 5 रुपए प्रति किलो हिसाब से चीनी ला रहा था, और अब क्या हो रहा है कि वो 5 का 20% कम, मतलब 80% के हिसाब, 5 का 80%, 400 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब चीनी ला रहे हैं। यदि पहले अभी का पूछे तो। चलो नेक्स्ट। अब किसी मकान का मूल्य 30,000 है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद में इस मकान का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। 30,000 है आज के टाइम में, तो पहले वर्ष में 110, अगले वर्ष में फिर 110 बढ़ जाएगा, और फिर अगले वर्ष में 110 बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बार 10-10 की वृद्धि हो रही है ना इसमें। तो अब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1331, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 जीरो भी है इसमें, तो ये नीचे हो गया 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे हो गए, ऊपर कितने जीरो हो गए, 4 जीरो होंगे, तो 4 से तो ये गया, 2 ये गया, तो टोटल 6 जीरो कट गए। 3 को मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3990, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। चलो, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, तो सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन 200 रुपए है, तो बताओ हरि का वेतन क्या होगा। भाई सिंपल है, इसमें ऐसा करो कि एक तो हरि है, एक सोहन है, एक मोहन है। मोहन का मान लो 100 है, तो सोहन का 25% अधिक है ना मोहन से, तो ये 125 हो गया, और हरि का सोहन से 10% कम है, तो 125 का 10% कम है, तो 125 से 90 निकाल लो, 10% कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 112.5। समझ आ गई। अब मोहन का वेतन अपने को बता रखा है उसने 200 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या है, 200 रुपए है, और हरि का निकालना है तो 112 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 112.5 की वैल्यू निकालनी है, तो 200 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 112.5, 2 जीरो से 2 गयो, जीरो कट गया, आंसर आ गया क्या, 200 225। चलो नेक्स्ट। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है,
तथा शेष बचा लेता है। अब अपनी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में 20% की वृद्धि कर दे तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, इसको बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। मान लो उसके पास 100 रुपए की इनकम थी, खर्च कितना कर दिया उसने, 20% कर दिया। अब शेष कितना बचा उसके पास, 80% बचा। ये तो आज के टाइम पे उसकी बात है। अब उसकी आय कितनी हो गई, 30% की वृद्धि होगी, मतलब 130% हो गया उसकी वृद्धि आय में। और उसकी बचत में, ये तो खर्च है, उसकी बचत में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 80 का 20% बढ़ गया, मतलब 120%। 80 का कितना हो गया, 96। तो बचत कितनी होगी, 96। तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 130 माइनस 96 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 और 3, 43। पहले खर्च 20 था, अब क्या हो गया, 43% हो गया। तो खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, 34 माइनस 34 है, सॉरी, ये तो 14% की वृद्धि हो गई। अब 14% उस 20% है, कितना % है वो निकाल लेते हैं। तो 14% 20% का कितना हो गया, 70%। ये इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने पसंद किया ए और 7% लोगों ने बी। भाई ए तो किसने, 20 ने किया, और बी किसने किया, कितनों ने किया, 60 ने किया। अब बाकी जो बता, जिसका कोई निश्चित नहीं है, मतलब कोई अननोन है, अननोन मान लेते हैं, कुछ भी अनिश्चित है, जो भी, वो 20% बचा, वो उन्होंने चुना होगा। अब ये बोल रहा है यदि जिन्होंने उत्पाद भी चुना और जो अनिश्चित है, उत्पाद बी, इसमें सोरो बी है, सोरो बी, ये वाला बी चुना, ये टाइपिंग मिस्टेक है सब, और जो अनिश्चित है उनमें अंतर 720 लोगों का है। मतलब 60% में और 20% में अंतर कितना है, 40%। 40% कितने लोगों के बराबर है, 720 लोगों के बराबर है। तो कुल कितने लोग हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 720 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कट जाएगा। समझ आ गया। अब ये हो गया 18 से कट गया, तो क्या हो गया, 1800। तो 1800 व्यक्ति, टोटल 1800 व्यक्ति है, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज के टाइप खत्म होते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब लेके आऊंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सीरीज। चलो, थैंक यू।